चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10th का हिंदी का लेखक और उसका लिखा हुआ बुक है ना। बहुत पूछता है ये सवाल। ये है आपका बुक और ये है लेखक और क्या उसका लिखा हुआ बुक, जो कि एग्ज़ाम में तकरीबन 4 से 5 नंबर का पूछेगा आप इससे, ठीक है। 3 से 4 नंबर निश्चित पूछेगा। चलो इसको हम लोग याद करते हैं, कैसे याद किया जाता है, ठीक है। आसानी से याद करें हम लोग। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है महात्मा गांधी। तो आप लोग को पता होगा महात्मा गांधी एक जगह पढ़ने गए थे। महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने ट्रेन से जब धक्का दिया था तो इन्होंने क्या कहा था अंग्रेज़ों को, क्या कहा था कि हम अपने देश से तुमको धक्का दे देंगे, है ना। तो उसके लिए ये पढ़ाई करने गए थे विदेश में, ठीक है। तो विदेश में किस चीज़ की पढ़ाई करने गए थे? शिक्षा और संस्कृति का पढ़ाई करने गए। महात्मा गांधी विदेश में किस चीज़ की पढ़ाई करने गए? शिक्षा और संस्कृति की पढ़ाई करने गए, ठीक है। और जब पढ़ाई करके आए तो सबसे पहले जो उनको भेंट हुआ जिस व्यक्ति से, उस व्यक्ति का नाम था क्या? यतीन्द्र मिश्र, है ना। यतीन्द्र मिश्र से उनको क्या हुआ? भेंट हुआ। यतीन्द्र मिश्र से जब भेंट हुआ तो यतीन्द्र मिश्र उस समय क्या कर रहे थे? नौबत खाने में इबादत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नौबत खाने में इबादत कर रहे थे। समझ रहे हैं? नौबत खाने में क्या कर रहे थे? वो कौन कर रहे थे? यतीन्द्र मिश्र कर रहे थे। यतीन्द्र मिश्र क्या कर रहे थे? नौबत खाने में इबादत कर रहे थे, है ना। जब थोड़ा सा और आगे बढ़े महात्मा गांधी तो एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम है कुंवर नारायण, ठीक है। और जब कुंवर नारायण से उनको भेंट हुआ तो कुंवर नारायण क्या कर रहे थे? एक वृक्ष की हत्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मतलब पेड़, हरी पेड़ को काट रहे थे, है ना। महात्मा गांधी को बड़ा बुरा लगा देख करके कि देखो इन लोग एक वृक्ष की हत्या कर रहा, मतलब हरे पेड़ को क्या कर रहा है? काट रहा है ना। ये किसने देखा? महात्मा गांधी ने। किसको? कुंवर नारायण को काटते हुए देखा। क्या करते हुए देखा? एक वृक्ष की हत्या करते हुए देखा, ठीक है। और जब आगे बढ़े तो महात्मा गांधी कुंवर नारायण को एक वृक्ष की हत्या करते हुए देखे, है ना। और जब और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये अपने शहर से होते हुए गुजरते हैं, तो जब और आगे बढ़े तो इनको एक व्यक्ति मिले जिनका नाम अशोक वाजपेयी था, ठीक है। अशोक वाजपेयी को क्या देख रहे हैं? ये गेट पे अपना खड़ा होकर के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो अंदर से आवाज़ आ रहा है। अशोक वाजपेयी बोल रहे हैं कि आवें, गेट पे बोल रहे हैं आवें अंदर। तो अंदर से आवाज़ आ रहा है अभी ना, अभी नहीं आना है। मतलब बोल रहा है क्या? अभी न। सही है, मतलब पूरा इसका सही नाम है अभिन्यो। तो अंदर से आवाज़ क्या आ रहा है? अभिन्यो, मतलब अभी नहीं आना, अभी कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जीवनानंद दास उधर से आए घूमते घूमते, तो बोल रहे हैं क्या अशोक वाजपेयी के, अरे यार चलो ना, छोड़ो, लौट के फिर हम लोग आएंगे ना, छोड़ दो। मतलब अशोक वाजपेयी के साथ में जीवनानंद कौन थे? दास भी थे। तो जीवनानंद दास के गेट नहीं खुलवा रहे थे। गेट कौन खुलवा रहे थे? अशोक वाजपेयी खुलवा रहे थे। और क्या अंदर से आवाज़ आ रहा था? अभी नहीं, अभी न, अभिन्यो, है ना। तो जीवनानंद दास साथ में ही थे। तो ये क्या बोले जीवनानंद दास? लौट करो, चलो यार लौट के फिर आएंगे, कोई बात नहीं। जीवनानंद दास बोल रहे हैं ठीक है जा रहे हैं, लौट के फिर आएंगे, ठीक है। कौन बोले? जीवनानंद दास बोले। क्या बोले? लौट के फिर आएंगे, अभी जा रहे हैं, अभी तुम काम कर लो, हम लोग लास्ट में फिर आएंगे लौट करके, ठीक है। जब और आगे बढ़े महात्मा गांधी तो अमरकांतवा आ रहा है उधर से। कौन आ रहा है? रमाकांतवा ना, अमरकांतवा आ रहा है। अमरकांतवा आ रहा है बहादुर के लेके। बहुत बहादुर था, गांव का सबसे बहादुर वही था, है ना। तो अमरकांतवा के साथ में कौन रहता था? बहादुर। ओकरा लेके आ गया। तो ओकरा लेके आया तो महात्मा गांधी पूछ रहे हैं अमरकांतवा से कि एकरा बहादुरा कहाला तू ले चली थी रे। तो विनोद कुमार कोची जवाब दिया? विनोद कुमार शुक्ल यहाँ तिलक आल हवा तो बनल है कोची? मछली बनल है, वहीं खाए जा रहे हैं। बहादुरा के ना लेके जाएंगे तो खाएगा कौन बढ़िया से, घींचेगा कौन वहाँ दबा के, है ना। तो अमरकांत केकरा लेके आया था? बहादुर। हाँ, तो महात्मा गांधी पूछे कि अरे अमरकांत बहादुर के किस लिए लाया है? तो कोची जवाब दिया कि विनोद कुमार शुक्ल ही तिलक आयल है, इसलिए कोची बना है उनके यहाँ? मछली बना है। और उसी को हम लोग क्या करने जा रहे हैं? खाने जा रहे हैं, ठीक है। तिलक में खाने ही तो जाएगा। तो कोची बना था विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ? मछली बना था। तो उसी को खाने जा रहा था। किसको लेकर के? अमरकांत बहादुर को लेकर के जा रहा था। तो महात्मा गांधी बोले कि अरे हो तो रामबिलसा के नहीं लिया, वो तो बढ़िया खाता था, घींचता था, है ना। रामबिलसा के ना लिया।
तो कह रहा है कुछ ही, अरे मदती है नौकरा है कि परंपरे खराब है, परंपरा के मूल्यांकन ठीक नहीं है उसके यहाँ का, इसलिए हम उसको नहीं लिए, है ना। तो विनोद केकरा ही मछली बना था, विनोद कुमार शुक्ल ही। तो महात्मा गांधी बोले कि तो रामविलासों के ले लेता, बहादुरा के लिया, अमरकांतवा के बोल रहे हैं कि तू बहादुरा के ले ले है तो रामविलासों के ले लेता, वो बढ़िया खाता है। तो कुछ ही बोला कि नहीं नहीं नहीं, रामविलासी के परंपरे बड़ी खराब है, उनके यहाँ का परंपरा का मूल्यांकन सही नहीं है, इसलिए उनको हम नहीं लिए। ठीक है। अब आगे देखो कौन आए। जब वहाँ पहुँचा इन लोग तिलक में, तो देखा कि मछली भात सच में चल रहा था। तो वहाँ देख रहा है कौची, नोचन बिलोचन के, नलिन बिलोचन बोल सकते हो इनको, है ना, याद करने के लिए हम लोग नोचन बिलोचन के नाम से इनको जान सकते हैं। नोचन बिलोचन शर्मा को क्या दिख रहा है, बड़का बड़का दांत, और इधर के मछली तोड़ रहे हैं, एकदम फटाफट खींच रहे हैं ना, पीस के ऊपर पीस तोड़ रहे हैं। मतलब नोचन बिलोचन क्या कर रहे थे, उनका 20 के दांत था और वही से पूरा गर्दा उड़ा के खा रहे थे। कौन सी मछली, है ना। तो नलिन बिलोचन शर्मा के कैसा दांत था, 20 के दांत था, बड़ा बड़ा दांत था पूरा, है ना, जिसको काट देते तो मर ही जाता था। किनके पास दांत ऐसा था, नलिन बिलोचन शर्मा को। ऐसे भी देखो नाम इनका वैसे उसी तरीका का है, नोचन बिलोचन। तो नोचन बिलोचन कौची से, दांते से ना, तो 20 के दांत इनके पास था, है ना। सब कोई देख रहे हैं कि उधर खा रहा है कोई मछली, कोई 20 के दांत से तोड़ ताड़ के एकदम बहादुर उधर सब बैठल है। तो इधर गुनाकर मुल्ले जी के देख रहे हैं, गुना भागा करे में लगल हैं, कौची नागरीय लिपि में ही गुना भागा कर रहे हैं। कौन लिपि में, नागरीय लिपि। हाँ, लिपि भी बड़ी तरह का होता है। हम लोग जो परीक्षा देते हैं, हम लोग क्योंकि बिहार बोर्ड है, तो बिहार बोर्ड में कौन सा लिपि चलता है, देवनागरी लिपि, है ना। वहाँ एग्जाम दोगे तो पूछता है कौन सा लिपि में लिखोगे, तो वहाँ पे क्या भरना है, देवनागरी भरना है। और जो इंग्लिश मीडियम होता है वो क्या भरता है, रोमन भरता है। तो गुनाकर मुल्ले जी कुछ कर रहे थे, कौन सी में गुना कर रहे थे, नागरी लिपि में गुना भागा कर रहे थे, ना। अब एक बहुत ही महान व्यक्ति आए, रामधारी सिंह दिनकर, और ये जनतंत्र का ही जन्म लेकर के आए। क्या लेकर के आए, पूरे जनतंत्र का क्या लेकर के आए, कौन जनतंत्र का जन्म लेकर के आए, ये राम जी के भक्त थे, इसलिए जनतंत्र का जन्म लेकर के आए। ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर किस चीज को लेकर के आए, जनतंत्र का जन्म करके दिखा दिए, है ना। जब इधर देख रहे हैं कि मछली चल रहा है, एक 20 के दांत है, परंपरे खराब है, तो अनामिका के बेचारी के सही नहीं लगा। ठीक है, अनामिका के बहुत बुरा लगा इस बात को देख करके, इन लोग मछली मुर्गा खाता है, परंपरा ठीक नहीं है। तो कोई के दुआरी दरवाजे ना खोल रहा है तो कह रहा है बाद में लौट के आना, कोई ब्रिज के हत्या कर रहा है, तो इसको बुरा लगा। तो कह रहा है कि तुम्हें के अक्षर के ज्ञान नहीं है। कौन बोल रही है अक्षर के ज्ञान नहीं है, अनामिका बोल रही है कि अक्षर के ज्ञान आप लोग के पास नहीं है। कौन बोल रही है, अनामिका। क्या बोल रही है, अक्षर के ज्ञान नहीं है ना। तब बीरेन डंगवाल कहेंगे भाग उड़ भगते हैं, अक्षर के ज्ञान है, तोरा अक्षरे पर ध्यान है, वो दुनिया का करते वही पे ध्यान, हमारा है नींद आवे, पहुँचे अभी थे, नींद आ रहा है हमको। कौन बोल रहे हैं, बीरेंद्र जी बोल रहे हैं, है ना, बीरेन डगवाल जी बोल रहे हैं, हट हमारा नींद आवे, अक्षर ज्ञान तू अपन घरे रख, तो भारी पढ़ाकू बनल है। अनामिका को जी बोली कि अक्षर के ज्ञान यहाँ पे किसी के पास नहीं है। तो बीरेन डगवाल बगले में थे, उनको झुक नहीं आ रहा था, कह रहे हैं कि हमारी नींद आ रही है अभी, ये सब फालतू बकवास मत करो, हटो यदि से, है ना। तब उधर से देख रहे हैं एक आदमी आ रहा है, रेनर मारिया रिल के। कौन आ रहा है, रेनर मारिया रिल के आया, और ये इतना बड़ा भक्त था, रास्तों में चलता था तो भगवान के भजते चलता था। कौन, रेनर मारिया रिल के, बड़ी मारता था इसको लोग, है ना, तो इसलिए इसका नाम पड़ा रेनर मारिया रिल के। ये भजते आ रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना दरवाजा पा रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु। कैसे भीख मांगता है, लोग तो बोलते रहता है दे दो बच्चा, कुछ कुछ तो बोलता है ना। तो ये क्या बोल रहा है, रेनर मारिया रिल के, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना। कौन बोल रहे हैं, रेनर मारिया रिल के बोल रहे हैं, है ना। फिर एगो सुमित्रानंदन पंत भी आ गए, ये वो के भिक्षा दे के हटाए नहीं कि दूसरा आ गया। कौन, सुमित्रानंदन पंत। और सुमित्रानंदन पंत को बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कौन बोल रहे हैं, कि बहुत बड़े देशभक्त थे सुमित्रानंदन पंत, है ना। सुमित्रानंदन पंत क्या बोल रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार और देखते हैं पहले इसको, है ना। तो महात्मा गांधी विदेश से पढ़ के किस चीज़ की पढ़ाई करके आए, तो शिक्षा और संस्कृति की पढ़ाई करके आए, है ना। तो उनको मिल गए कौन, यतीन्द्र मिश्र। तो कैसे ताड़ी खाना में लोग ताड़ी पीता है, तो ये नौबत खाना में इबादत कर रहे थे, अल्लाह अकबर कर रहे थे, है ना, भगवान से कुछ दुआ कर रहे थे। तो यतीन्द्र मिश्र उनको मिले, तो क्या कर रहे थे यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में क्या कर रहे थे, इबादत कर रहे थे। क्या कर रहे थे, इबादत कर रहे थे नौबत खाने में, है ना। नौबत खाने में क्या कर रहे थे, इबादत। और कुंवर नान को कर रहे थे,
पेड़ काट रहे थे जंगल में, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी जिस रास्ते से गुजर रहे थे ना, उस रास्ता जो है जंगल से भी होकर गुजरता था, ठीक है। तो कुंवर नारायण को क्या देख रहे हैं, हरियर के पेड़वा के कुछ कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये मतलब ब्रिज के तू हत्या कर रहा है ना। तो और आगे बढ़े, जो देहात में घुसे तब अशोक वाजपेयी और कौन जीवनानंद दास, ये दोनों को एक साथ देखें, लेकिन गेटवा पर दोनों खड़ा था, लेकिन ई बोल रहा है कौन, अशोक वाजपेयी, आइए वो अंदर हो, तो अंदर से आवाज़ आ रही है कोची, अभी ना, अभी न्यो, अभी नहीं है, बाद में ही है, ठीक है, ठीक है, तो अभी नहीं है। तो जीवनानंद दास साथे में थे, वो कोची बोल रहे हैं, भाई चल बाद में हम लौट के आएंगे ना फिर। जीवनानंद दास कोची बोल दिए, लौट कर आऊँगा फिर, चलो अभी, सही है, लौट कर आऊँगा फिर। तब तक पहुँच गया अमरकांतवा, केकरा लेके पहुँच गया, बहादुरा के लेके पहुँच गया। अब बहादुरा के लेके काहेला पहुँचा, विनोदवा ही बनल था कौची, मछली बनल था, कि तिलक हल था ना विनोदवा के, तो मछली बनल था ना उसके यहाँ, तो उसी को खाने के लिए जा रहा था हम लोग, तिलक हल था। तो महात्मा गांधी बोले कि तो अमरकांत तू बहादुर के लिए लिया तो रामविलास के लिए लेता, तो रामविलास ही कोची खराब था, परंपरा का मूल्यांकन सही नहीं था, इसलिए उसको नहीं लिया। वहाँ जब पहुंचा तो देख रहा है नोचना बिलोचना कोची कर रहा है, 20 के दांत से मार तोड़ ले है मछली, है ना, और गुनाकर मूल्य कोना में बैठ के कोची कर रहे हैं, नागरी लिपि में गुना कर रहे हैं, है ना। रामधारी सी दिन का दौड़े दौड़े कोची का जन्म लेके आए हैं, जनतंत्र का हल्ला करते हुए आ रहे हैं, हो जनतंत्र के जन्म हो गया हो, कौन बोल रहे हैं, हाँ राम जी के भक्त थे वो, रामधारी से दिनकर कोची बोले हैं, जनतंत्र के जन्म हो गया हो। कैसे राम जी के दरबार में किसी का जन्म होता था तो दासी दौड़ती हुई आती थी, उसी तरह से रामधारी से दिनकर भी दौड़ते हुए आए, कुछ बोले हैं जनतंत्र का जन्म हो गया, है ना। अब इतना सब घटना देखी, बहुत खराब घटना, मछली खाने वाला, पेड़ की हत्या करने वाला, है ना, परंपरा खराब होला, तो अनामिका को नहीं रहा गया था, क्या बोल रही है, अक्षर का ज्ञान नहीं है किसी को यहाँ पे, है ना। तो बगल में थे कौन, रामधारी सी, ये कौन, बीरेन डगवाल, तो ये कुछ बोले बंद करी सब अक्षर ज्ञान त्यान, हमारा कुछ आ रहा है, नींद आ रहा है, कौन बोले, वीरेंद्र डगवाल बोले, है ना। अरेनर मारिया रिल के भिक्षा मांगने आए, कोची भजते हुए, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। और सुमित्रानंद पंत किस चीज का नारा लगा रहे थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, है ना। एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही महान व्यक्ति हैं, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, है ना। ये कहीं भी अपना प्रोग्राम करने जाते थे, है ना, शायद ये तबला वाला बजाते हैं, तो ये कहीं भी जाते थे ना अपना प्रोग्राम में, ये अपने काम में बहुत निपुण थे, है ना। तो जीत जाते थे, हमेशा क्या करते थे, जीत जाते थे, कौन, पंडित बिरजू महाराज, पंडित थे ये, है ना। तो पंडित बिरजू महाराज हमेशा क्या करते थे, हर जगह जाते थे, क्या करते थे, जीत जाते थे, और जीत के क्या करते थे, अपने आप को निखारते थे, निरखते थे, कैसे हम जीत जाते हैं। वो फट्टल लुंगी पहनते थे ना ये, तो इसलिए उनको आश्चर्य होता था कैसे हम जीत जाते हैं, इसलिए अपने को क्या करते थे, निरखते थे कि कैसे हम जीत जा रहे हैं। कौन, पंडित बिरजू महाराज अपने आप को क्या करते थे, जीत के निरखते थे अपने आप को, इसलिए बोलते थे जीत मैं निरखत हूँ, कौन, पंडित बिरजू महाराज। हाँ, प्रेमघन जो आदमी था ना, स्वदेशी था, कैसा था, देशभक्त था, स्वदेशी था, कैसा आदमी था, विदेशी नहीं था, कैसा था, प्रेमघन, जिसमें प्रेम शब्द लगा हुआ है तो समझ लो स्वदेशी अपने देश से बहुत प्यार करता होगा, प्रेम करता होगा, है ना, इसलिए इसका नाम प्रेमघन पड़ा होगा, है ना। तो प्रेमघन कैसा था, स्वदेशी था, है ना। सब कुछ सब घटना कर लिया इन लोग, तब लास्ट में एक व्यक्ति मिलते हैं, कौन, मैक्स मुलर मिलते हैं, कौन, मैक्स मुलर मिलते हैं, कौन मिलते हैं। इस सब घटना देख रहे थे चुपचाप, तो ये बोले कि बड़ी तो नहीं सब कुछ किया हो, पेड़ की हत्या कर लिया, नींदो ले लिया, अक्षरों के ज्ञान कुछ तो ना है, बताओ। एक क्वेश्चन हम पूछते हैं तुम लोग से, सब घटना तो भारत में हुआ, कौन बोल रहे हैं, मैक्स मुलर, बताओ तो भारत से तो नहीं अभी तक क्या सीखा, बताओ तो भारत से हम लोग क्या सीखे अभी तक। इतना कुछ हो गया, 20 के दांत, नागरी लिपि भी हो गया, जनतंत्र के जन्म भी हो गया, अक्षर के ज्ञान भी हो गया, है ना, भजन कीर्तन भी हो गया, भारत माता की जय भी हो गया, जीत में निरखत भी हो गया, लेकिन बताओ कि भारत से हम लोग सीखे क्या। पहुँच गए तुरंत हजारी प्रसाद द्विवेदी, आऊ का होती है, कौन पहुँच गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कितनी बड़ी बुझावत तुरा, बड़ी तू क्वेश्चन पूछा कि भारत से हम क्या सीखे, तोरा से हम एगो क्वेश्चन पूछे, बताओ तो नाखून काहे बढ़े, कौन पूछ रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या पूछ रहे हैं, बतावा कि नाखून काहे बड़ा है। तो मैक्स मुलर ना, पहले तू बतावा कि भारत से हम क्या सीख ली, कौन बोल रहे हैं, नाखून, ये मैक्स मुलर बोल रहे हैं कि हम भारत से पहले कौची सीख ली, पहले बताओ। तो हजारी प्रसाद वाला क्वेश्चन बताएंगे, कौची, नाखून क्यों बढ़ते हैं।
जब इतना ही में मैक्स मुलर और हजारी प्रसाद द्विवेदी लड़ रहे थे, मैक्स मुलर बोल रहे हैं कि बताओ भारत से हम क्या सीखें, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोल रहे हैं, तू बताओ नाखून से नाखून क्यों बढ़ता है। इतने देर में पहुंच गए भीमराव अम्बेडकर। कौन पहुंच गए? भीमराव अम्बेडकर पहुंच गए। और भीमराव अम्बेडकर पहुँचे ना जब भीमराव अम्बेडकर, ये भी बहुत महान व्यक्ति थे, है ना, संविधान को इन्होंने लिखा है, सही है। तो भीमराव अम्बेडकर पूछे तो कह रहे हैं कि तो इनके शर्म नहीं लगता है, श्रम को एकदम विभाजित कर दिया है, जाति प्रथा की बात करता है तुम लोग, ठीक है, मतलब श्रम उरम नहीं लगता है तुम लोग को, जो तो बहस कर रहा है तुम लोग जाति प्रथा के ऊपर। कौन बोल रहे हैं? भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं, ठीक है। तो शायद कुछ याद हुआ होगा। चलो एक बार देखते हैं। महात्मा गांधी विदेश से पढ़ाई किस चीज़ की करके आए? शिक्षा और संस्कृति। मिले कौन? यतीन्द्र मिश्र। तो क्या कर रहे थे? नौबत खाना में इबादत। कुंवर नारायण क्या कर रहे थे? जंगल में की हत्या कर रहे थे। अशोक वाजपेयी कोची कर रहे थे? गेट खटखड़ा रहे थे, तो अंदर से कुछ आवाज आ जा रहा था, अभी ना। तो जीवनानंद दास बगल में थे, कुछ बोले चल लौट के फिर आएंगे हम लोग। अमरकांतवा केकरा लेके पहुंच गया? बहादुरा के लेके पहुंच गया। कहेला विनोद वहीं मछली खाएला। तब महात्मा गांधी बोले तरमबिल सो के ले लेता, तरमबिल छाई कोची खराब था, परंपरा का मूल्यांकन ठीक नहीं था। वहाँ पहुंचे तो नलिन बिलोचन शर्मा नोचन बिलोचन कोची कर रहा था, 20 के दांत से खाना खा रहा था। और गुनाकर मूल्य कोना में क्या कर रहे थे? नागरी लिपि में छड़ कर रहे थे, गुना भागा कर रहे थे, है ना। राम जी के भक्त रामधारी से दिनकर कोची लेकर के आए? जनतंत्र का जन्म। दौड़ते हुए कोची आए? जनतंत्र का जन्म लेके। अनामिका को बुरा लगा तो क्या बोले कि अक्षर का ज्ञान नहीं है। वीरेंद्र अग्रवाल को जी बोले भाग हमरा नींद आ रहा है, कुछ आ रहा है, नींद आ रहा है। रेनर मारिया रिल के भिक्षा मांगने आए, कोची बोलते हुए मेरे बिना तुम प्रभु, है ना। सुमित्रा नंदन पंत किस चीज का नारा लगा रही थी? भारत माता की, भारत माता की। अब बिरजू महाराज हर जगह क्या कर जाते थे? जीत जाते थे, इसलिए अपने आप को क्या करते थे? निरेखते थे, है ना। और प्रेम घन, प्रेम से समझ जाओ, स्वदेशी हुआ, अपने देश से प्यार करता हुआ, इसलिए उसका नाम प्रेम घन पड़ा। तो प्रेम घन कैसा आदमी था? स्वदेशी आदमी था। मैक्स मुलर सुनते सुनते उबिया के कुछ ही बोल दिए, बताओ तो भारत से हम क्या सीखे। तो तुरंत दूसरा सवाल कर दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, बताओ नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर आके कुछ ही बोल रहे हैं, शर्म नहीं लगता है तुम लोग को, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को प्रवाचित कर रहा है तुम लोग। समझ में आई कुछ बात? चलो तो चलिए हम लोग इस वीडियो में 20 को याद किए हैं ना। और टोटल आपके बुक में जो दिया है, मैं दिखा देना चाहता हूँ कितना दिया है। टोटल शायद 24 को दिया है, देख लीजिए। 12 को इसमें गद्य खंड में और काव्य खंड में 12 को, यानी टोटल 24 दिया है, जिसमें 3 आपका ये याद करना है गुरु नानक, है ना। गुरु नानक का लिखा हुआ जो है राम बिनु बिरथे जग जन्मा, है ना, इसको अपने से याद कर लेना है। रसखान क्या है? रसखान का क्या है? प्रेम यानी सिर्राधिका, है ना। कलिक के कुंजन ऊपर बैरो, ये याद करना है। और एक है घनानंद अति सुधो स्नेह कमागा, ये 3 याद कर लेते हैं तो आपका 24 में 24 पूरा याद हो गया। तो चलिए शायद आप लोग को याद हो गया होगा, बाकी की चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।